पेज 1। आज से कोई 8 वर्ष पुरानी बात है। 2016 की। रेलवे के एक बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े वाले व्यवसाय से इंजीनियर थे। उनकी निवृत्ति रिटायरमेंट में केवल 2 वर्ष बचे थे। तारांकन। आमतौर पर निवृत्ति के नज़दीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो कर्मचारी से उसकी पसंद पूछी जाती है। तारांकन। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 वर्षों में अपनी पसंद की जगह घर, मकान इत्यादि बनवा ले और निवृत्त होकर स्थायी हो जाए, वह आराम से रह सके। परंतु उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। तारांकन। तारांकन आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी रेल के आधुनिक डिब्बे बनाने वाला कारखाना। तारांकन। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है। तारांकन। वो इंजीनियर बोले, अपने देश की, अपनी स्वयं की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य है। तारांकन। ये वो समय था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले स्पेनिश टाल्गो कंपनी के रेल डिब्बों का परीक्षण ट्रायल चल रहा था। तारांकन। परीक्षण सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और तकनीक स्थानांतरण का करार भी नहीं कर रही थी। तारांकन। ऐसे में उस इंजीनियर ने ये संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टाल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा, उसके आधे से भी कम दाम में। तारांकन। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, अंडरस्को, आर यू श्योर वी कैन डू इट? अंडरस्को। पूरे आत्मविश्वास से उत्तर मिला, यस सर। तारांकन। तारांकन। कितना पैसा चाहिए संशोधन R&D के लिए? तारांकन। तारांकन। सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। तारांकन। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। तारांकन। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टोली खड़ी की और सभी काम में जुट गए। तारांकन। 2 वर्षों के अथक परिश्रम से जो उत्कृष्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तारांकन। और जानते हैं कि 16 डिब्बों की इस वंदे भारत एक्सप्रेस की लागत कितनी आई? तारांकन। तारांकन। केवल 97 करोड़ रुपए, जबकि टाल्गो सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। तारांकन। तारांकन। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे उत्कृष्ट हीरा है। तारांकन। इसकी विशेषता ये है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा स्वयं में ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी हर डिब्बे में मोटर लगी हुई है। तारांकन। 2 वर्षों में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से वाराणसी दिल्ली के बीच पहली बार चलाया गया। तारांकन। रेलवे कर्मचारियों की उस टोली को इस शानदार उपलब्धि के लिए क्या पारितोषिक मिलना चाहिए था? तारांकन। उन अधिकारी को पद्म सम्मान पद्मश्री। तारांकन। 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वंदे भारत के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के निर्माताओं को बुलाया ही नहीं जा सका। तारांकन। उल्टे पूरी टोली के ऊपर पेज 2 विजिलेंस की जांच बैठानी पड़ी। तारांकन। क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग इस उपलब्धि को, नए भारत की नई तस्वीर को पचा ही नहीं पा रहे थे और लगातार आरोप लगाते रहे कि ट्रेन 18 के कल पुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। तारांकन। तारांकन। आईसीएफ ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 के 100 रैक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, पर नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टीम को ही विजिलेंस जांच में उलझाकर तहस नहस कर दिया। तारांकन। सभी अधिकारियों इंजीनियरों को आईसीएफ से दूर अलग अलग स्थान पर भेजना पड़ गया। तारांकन। देशद्रोही बिचौलिए और शक्तियां तथा विपक्ष अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल हो गए, केवल अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण सदैव देशभक्तों का बलिदान ही होना पड़ा है। तारांकन। तारांकन। 2-3 वर्ष वो जांच चली पर कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, सो निकलता क्या? तारांकन। कहाँ तो 2 वर्षों में 100 रैक बनने वाले थे, एक भी न बना। जांच और R&D के नाम पर 3 वर्ष नष्ट हुए, सो अलग। तारांकन। तारांकन। अंततः 2022 में उसी आईसीएफ ने उसी तकनीक से 4 रैक बनाए, जिन्हें अब दिल्ली, उन्नाव और बंगलुरु, मैसूर और अहमदाबाद रूट पर चलाया जा रहा है। तारांकन। उन होनहार इंजीनियर का नाम है सुधांशु मनी साहब। तारांकन। तारांकन 2018 में ही सेवानिवृत्त हो गए। तारांकन। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज भी हम में से अधिकांश आज से पहले उनका नाम तक नहीं सुना था। तारांकन। पिछले दिनों जब वंदे भारत एक भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया,
तो जिनके द्वारा कभी सुई तक नहीं बनाई गई, उन देशद्रोहियों द्वारा ट्रेन के डिजाइन की अनर्गल आलोचना होने लगी। तब सुधांशु सर की पीड़ा छलक गई और उन्होंने एक लेख लिखकर उसके डिजाइन की खूबियां बताईं। तारांकन, ऐसे होते हैं हमारे देश के भीतर बैठे हुए भीतरी गद्दार, जो कि देश के विकास को बिल्कुल पचा नहीं पाते हैं, और वे प्रत्येक अच्छे काम में मीन मेख निकालकर उस काम को ही रुकवाने के प्रयास में लग जाते हैं, जिससे देश का विकास बाधित हो सके। तारांकन, ये हमारे देश के भीतर के गद्दार विदेशी गद्दारों व दुश्मनों से अधिक खतरनाक हैं। हम सभी को मिलकर इनको रोकना होगा। तारांकन, सुधांशु मनी साहब सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। तारांकन, आप भी चुप्पी साधे ना रहिए। मनी साहब के सम्मान में इस पोस्ट को जनार्दन तक पहुंचाए। तारांकन।